एवरीवन, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में पढ़ने वाले इंफीरियर मीडियास्टिनम के बारे में। ये मीडियास्टिनम क्या होता है? और आपको थोरैक्स का क्रॉस सेक्शन याद हो तो थोरैक्स में लंग्स के अलावा जो भी स्ट्रक्चर जो स्पेस प्रेजेंट होती है सेंटर में, उसे बोलते हैं मीडियास्टिनम। इसको हम फर्दर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया मीडियास्टिनम की, हम मीडियास्टिनम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सुपीरियर मीडियास्टिनम और दूसरा होता है इंफीरियर मीडियास्टिनम। ठीक है, अब इनको हम डिवाइड करने का बेसिस क्या है? तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है बॉडी ऑफ स्टर्नम। ठीक है, ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम का अपर पार्ट है। स्टर्नम के अपर पार्ट से T1 थोरैसिक वर्टिब्रा के अपर बॉर्डर तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं थोरैसिक इनलेट। ठीक है, और यहाँ पर जगलर नॉच से लेकर T4 के लोअर बॉर्डर तक एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन। जो दो लाइन आपको अब याद है तो आप इजीली मीडियास्टिनम का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको थोरैसिक इनलेट से लेकर ये ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन तक जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं सुपीरियर मीडियास्टिनम। सुपीरियर मीडियास्टिनम। ठीक है, अब ये जो बाकी जो नीचे स्पेस बची उसे बोलते हैं हम इंफीरियर मीडियास्टिनम। अब इसमें क्या एक पॉइंट आता है, आपको पता होगा कि सुपीरियर मीडियास्टिनम के सारे कंटेंट्स और जो भी स्ट्रक्चर्स आता है हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो बाकी जो इंफीरियर मीडियास्टिनम में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होता है वो होता है पेरिकार्डियम, जो कि हार्ट को कवर करके रखता है। सो सपोज दिस इज द पेरिकार्डियम कवरिंग द हार्ट। आपको पता होगा पेरिकार्डियम में जो लोअर बॉर्डर होता है डायफ्राम से फ्यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लोअर बॉर्डर नहीं शो किया है। तो नीचे हमारा डायफ्राम है। ठीक है, यहाँ पर T4 के जस्ट बिलो द प्रेजेंट होता है हमारा पेरिकार्डियम। तो देखते हैं पेरिकार्डियम की वजह से इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पेरिकार्डियम के आगे होते हैं इसे बोलते हैं एंटीरियर मीडियास्टिनम। पेरिकार्डियम जो पीछे होता है उसे बोलते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। और जहाँ पेरिकार्डियम प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मिडल मीडियास्टिनम। तो ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मीडियास्टिनम क्या थी? थोरैक्स की वो स्पेस लंग्स को हटाने के बाद जो भी स्पेस बचती है उसे हम बोलते हैं मीडियास्टिनम। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सुपीरियर इंफीरियर। ठीक है, सुपीरियर कहाँ तक लाइक करता है? ये कौन से इनलेट बोलते हैं? थोरैसिक इनलेट से लेकर ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन तक, दैट इज़ द लोअर बॉर्डर ऑफ T4 तक हमारे पास क्या है? सुपीरियर मीडियास्टिनम। और T5 के अपर बॉर्डर से लेकर T12 के लोअर बॉर्डर तक जो भी स्पेस बचा हमारे वो से बोलेंगे हम इंफीरियर मीडियास्टिनम। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारा पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम से इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ द एंटीरियर मीडियास्टिनम, मिडल मीडियास्टिनम और पेरिकार्डियम के पीछे क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। ठीक है, अब बस मेन पार्ट जो बचता है वो डिस्कस करना इन तीनों सब डिवीजन के बाउंड्रीज और कंटेंट्स। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एंटीरियर मीडियास्टिनम से। तो एंटीरियर मीडियास्टिनम हो चाहे मिडल मीडियास्टिनम हो या फिर हम बात करें पोस्टीरियर मीडियास्टिनम की, हमें सबसे पहले इसको देखनी है बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज बहुत ही सिंपल है, आपकी डायग्राम याद है तो आप आराम से सारी बाउंड्रीज डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, हमने जो डायग्राम अभी स्टडी किया था अब उसको हम 3D में समझेंगे, तो हम इसलिए साइड व्यू से इसको अच्छे से क्लियरली डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। ठीक है, साइड व्यू देखेंगे तो हमने आपको बताया जैसे कि स्टर्नम के अपर बॉर्डर से लेकर T1 के अपर बॉर्डर तक हमारा कौन सा इनलेट होता है? थोरैसिक इनलेट, जो इमेजिन लाइन होती है। और लुईस एंगल से लेकर T4 के लोअर बॉर्डर तक हमारा जो होता है इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन। और इसी बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं सुपीरियर मीडियास्टिनम। तो ये जो येलो से पूरा मार्क्ड स्पेस या एरिया है ये है पूरा सुपीरियर मीडियास्टिनम। और जो पूरा रेड से मार्क हो रहा है, जो नीचे रेस्ट ऑफ द एरिया बचता है T12 तक, वो हमारा हो जाएगा पूरा इंफीरियर मीडियास्टिनम। अब इंफीरियर मीडियास्टिनम का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या था? पेरिकार्डियम, जो कि प्रेजेंट होता है सेंटर में यानी कि मिडल मीडियास्टिनम में। इसकी वजह से डिवाइड हो जाता है तीन पार्ट में, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में। चलिए सबसे पहले एंटीरियर मीडियास्टिनम से स्टार्ट करते हैं। तो एंटीरियरली इसका क्या है? ये जो स्पेस बची यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, जो डॉट पूरा स्पेस कवर हो रही है यहाँ पे ब्लैक स्केच से, ये है एंटीरियर मीडियास्टिनम। तो इसकी जो एंटीरियर बाउंड्री होगी ये बनाएगी बॉडी ऑफ स्टर्नम। ठीक है, बहुत क्लियरली हम डायग्राम में दिख रहा है। पोस्टीरियर बाउंड्री क्या बनाएगी? पेरिकार्डियम। सुपीरियर बाउंड्री क्या बनाएगी? ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन। ठीक है, जो इमेजिन लाइन यहाँ पर जा रही है इस फोर्सेस लुईस एंगल से लेकर T4 के लोअर बॉर्डर तक, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताया आपको प्रीवियस वीडियो में, जो कि सुपीरियर मीडियास्टिनम की थी। ठीक है, आप उसको यहाँ जाके देख सकते हैं। इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन। थोरैसिक प्लेन। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन। ठीक है,
तो सुपीरियर बाउंड्री हमें क्या होगी, ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन, और इन्फीरियर क्या हो गया, डायफ्राम। अब इसके साइड क्या प्रेजेंट है, हमारे लंग्स प्रेजेंट है। दैट इज़ द लंग्स के अलावा हम बात करें, लंग्स का जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं प्लूरा। और जो सेंटर, सपोज 2 लंग्स है साइड बाई साइड, और बीच में हमारा पेरिकार्डियम और उसका बाकी मीडियस्टम में कंटेंट्स है। ठीक है, लंग्स हमारा कवर होता है प्लूरा से। सपोज ये लंग्स से पूरा प्लूरा कवर है, तो ये लंग्स के इस वाले सर्फेस को बोलते हैं मीडियस्टम सर्फेस। तो जो प्लूरा यहाँ पर लाई करता है वो कहलाएगा मीडियस्टम प्लूरा। ठीक है, तो इस साइड ऐसे कवर कर रहा होगा मीडियस्टम प्लूरा, तो ये ऑन इस साइड इसका कैरिलेशन बन रहा है मीडियस्टम प्लूरा से। तो ये बाउंड्रीज होगी एंटीरियर मीडियस्टम की। अब कंटेंट की बात करते हैं। देखिए थोरैक्स में क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, आप सोचें अगर। देखिए पेरिकार्डियम तो जाहिर सी बात है मिडल मीडियस्टम कंटेंट होगा, तो उसे रिमूव कर देते हैं। लंग कंटेंट नहीं बनाते, कोई भी मीडियस्टम कंटेंट लंग नहीं बनाते। आपको पता है थोरैक्स से लंग हटाने के बाद जो भी स्पेस बचती है उसे मीडियस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो लंग्स तो नहीं आएगा। उसके अलावा हमें बचता क्या है, हमारे साथ तो ट्यूब्स बचेंगी, कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ लिगामेंट्स हो सकते हैं, कुछ आर्टरीज और वेन्स ही बचते हैं हमारे पास। तो एंटीरियर क्या कंटेंट्स होते हैं, लूज एरियल टिश्यू जो कि स्पेस को फिल करेगा। ठीक है, तो पहला कंटेंट ये हो गया। दूसरा क्या, सुपीरियर इन्फीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। आपको डायग्राम में दिखा दूँगा आपको आगे कि कहाँ पर एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर ऐसे पेरिकार्डियम से ऐसे एक बैंड से जुड़ा रहता है। यहाँ पर जो लिगामेंट होगा अब अपर साइड क्या होगा, सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, और नीचे क्या होगा, इन्फीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, जो कि स्टर्नम को पेरिकार्डियम से जॉइन करता है। ठीक है, ये पेरिकार्डियम के एक्सेस मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। एग्जैक्ट डिटेल्स जानने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हमारे पास होता है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी फिर इंटरनल मेमोरी आर्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी है, क्योंकि इसका वह कोरोनरी बाईपास में एज अ ग्राफ्ट यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमें थाइमस का स्मॉल पोर्शन होगा। अब थाइमस की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है, आपको सुपीरियर मीडियस्टम में कंटेंट में आपको होता है थाइमस यूजुअली चिल्ड्रन प्रेजेंट होता है, अडल्ट में ये रिग्रेस कर जाता है या फिर पूरा ये गायब हो जाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन थाइमस का अपर होता है अपर सुपीरियर मीडियस्टम में, और बहुत ही स्मॉल पोर्शन आता है हमारा इन्फीरियर मीडियस्टम के एंटीरियर पार्ट में, दैट इज द एंटीरियर मीडियस्टम। तो ये हो गया हमारी सारी बातें एंटीरियर मीडियस्टम के बारे में। मिडिल मीडियस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थोरैसिक कंटेंट्स का बेसिक जान लेते हैं, फिर मिडिल मीडियस्टम की बाउंड्रीज और बाकी कंटेंट डिस्कस करेंगे। तो हमने लेफ्ट लंग को रिमूव कर दिया और उसके सारे हमने स्ट्रक्चर्स रिमूव कर दिए हैं। तो इसको देखिए डिवीजन देख सकते हैं आप। जो आर्च ऑफ एओर्टा है वो कौन से लेवल पर लाई करता है, T4 के लेवल पर लाई करता है। पोस्टरली बिलो द लेवल ऑफ T4 ये डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा में कंटिन्यू हो जाएगा, जो कि किसका कंटिन्यू हो जाएगा, पोस्टीरियर मीडियस्टम का। पेरिकार्डियम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है क्लियरली, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर, और उसे ग्रेट वेसल सारे मिडल मीडियस्टम में कंटेंट होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे मिडल मीडियस्टम। ये सबसे सिंपल मीडियस्टम है, बस ये कंटेंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाउंड्रीज बहुत ही सिंपल है। देखिए मिडल मीडियस्टम ये पूरा पोर्शन है। ठीक, इसका एंटीरियर बाउंड्री क्या बना रही है, एंटीरियर मीडियस्टम से। पोस्टीरियर बाउंड्री क्या है, पोस्टीरियर मीडियस्टम। सुपीरियर बाउंड्री क्या है, सुपीरियर मीडियस्टम। और इन्फीरियर बाउंड्री आपको बताया डायफ्राम से फ्यूज़ होता है, इसे डायफ्राम बनाता है। ये बहुत ही सिंपल है इसकी बाउंड्रीज। अब कंटेंट से बात करते हैं। पेरिकार्डियम तो हो ही होगा, सबसे पहला कंटेंट आपको बताया मिडल मीडियस्टम कंटेंट क्या होगा, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के अंदर होता है हार्ट। तो ये 2 कंटेंट बहुत ही बेसिक्स है, आपको ये दिमाग में रखना है। उसके अलावा क्या होता है, हार्ट के लेवल में T4 के लेवल पास आते थे ट्रैकिया का बाइफर्केशन होने लगता है। ठीक है, तो बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, आप ट्रैकिया बाइफर्केट होगी तो क्या बनता है, प्रिंसिपल ब्रोंकाई बनेगा, राइट और लेफ्ट। तो वो भी हमारा कंटेंट हो जाए। देखिए हल्का सा दिमाग लाएंगे, आराम से सारे कंटेंट सब डिराइव कर सकते हैं। पेरिकार्डियम हो गई, हार्ट हो गई, यहाँ पर ट्रैकिया का बाइफर्केशन होता है, तो बाइफर्केट करेगी ट्रैकिया, तो वो पार्ट तो हो गई होगा, साथ में हमारे पास राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई भी होंगे। अब आर्टरी से बात करते हैं, यहीं से ओरिजिनेट करती है असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, तो असेंडिंग एओर्टिक कंटेंट में आएगी, पल्मोनरी ट्रंक हो गए कंटेंट, और पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी से छोटी सी आर्टरीज होती हैं, और ये यूजुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कंटेंट में नाम लिखें कोई दिक्कत नहीं है। अब वेन्स की बात करते हैं, जो मेजर वेन्स होंगी सुपीरियर वेना केवा, उससे जॉइनिंग जो वेन्स होंगी एजाइगस वेन और पल्मोनरी वेन्स होंगी। और नर्व्स में देखिए 2 नर्व्स हो सकती हैं, जो डायफ्राम को सप्लाई करेगी, जाहिर सी बात है मीडियस्टम को होता है जो कि फ्रेनिक नर्व है। उसके अलावा डीप कार्डियक प्लेक्स जो कार्डियो को सप्लाई करती हैं। पोस्टीरियर मीडियस्टम डिस्कस करने से पहले हम कुछ और कंटेंट्स देख लेते हैं थोरैक्स के। आपको क्लियरली पोस्टीरियर साइड से व्यू है, तो आपके लिए बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया क्लियरली दिख जाएगा इसमें। इसके अलावा पोस्टली आपको 2 सिम्पैथेटिक ट्रंक्स दिख जाएंगे क्लियरली, और यहाँ पर पीछे डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा भी प्रेजेंट होगा। स्टार्टिंग में आपको बताया था हमने इन्फीरियर मीडियस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर।
हमने एंटीरियर मीडियल डिस्कस कर दिया, अब बचता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर भी बहुत सिंपल है। देखिए इसका एंटीरियर जो रिलेशन बनाएगा वो बनाएगा पेरिकार्डियम और कंटेंट्स। जो पेरिकार्डियम कंटेंट्स होते हैं, टर्मिनल पार्ट ऑफ द लार्ज आर्टरीज, हार्ट, ये इसका सारे कंटेंट्स बनाएंगे इसके एंटीरियर बाउंड्री। आपको मैंने बताया T4 के लेवल आते ट्रैकिया बाइफर्केशन होता है, तो कुछ ये इसी लेवल पे यहाँ पर बाइफर्केट करती है। तो उसके एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया और पल्मोनरी वेसल्स, ठीक है, जो ग्रेट वेसल्स का वो भी इनिशियल पोर्शन रहता है बस, ठीक है। अब पोस्टीरियर क्या है यहाँ पर, T5 से लेकर T12 थोरैसिक वर्टिब्रा, तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन बनाएंगे। सुपीरियर क्या रिलेशन बना रहा है हमारा, ट्रांसवर्स थोरैसिक प्लेन। इन्फीरियर क्या है, डायफ्राम। और ऑन ईस्ट साइड क्या हो जाएगा हमारा, मीडियास्टिनल प्लूरा। मीडियास्टिनल प्लूरा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्लूरा का वो पार्ट यानी कवरिंग ऑफ लंग का वो पार्ट जो सेंटर की तरफ फेस करता है, यानी कि जो हार्ट की तरफ फेस करता है, उसे बोलते हैं हम मीडियास्टिनल प्लूरा, क्योंकि उस सरफेस को बोलते हैं मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ द लंग, ठीक है। कंटेंट्स की बात करते हैं। अब बाकी जो भी कंटेंट्स बचता है थोरैक्स में, हमने पेरिकार्डियम के हमने मिडल मीडियास्टिनम के सारे कंटेंट देखे, एंटीरियर के देखे। उसके अलावा जो भी कंटेंट थोरैक्स से या फिर अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लेकर एब्डोमेन में आएगा, वो सारे का सारा कंटेंट जाएगा हमारे पोस्टीरियर मीडियास्टिनम से। उसमें क्या आता है, इसोफेगस आता है, थोरैसिक डक्ट आता है, आपको पता होगा थोरैसिक डक्ट यहाँ पर एकदम पोस्टीरियर लाई करती है वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर। डिसेंडिंग थोरैसिक आउटर लाई करेगी। इसके अलावा तीनों के तीनों एजाइगस वेन, दैट इज़ द एजाइगस, हेमी एजाइगस और एक्सेसरी हेमीजाइगस वेन, ये सब पोस्टीरियर लाई करता है। अब नर्व्स में क्या आएगा, आपको पता होगा वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ साइड बाय साइड हमारे सिम्पैथेटिक ट्रंक्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होगा। स्प्लैंक्टिन नर्व्स, ऑटोनॉमिक नर्व्स सिस्टम पार्ट जीआईटी के लिए जो नर्व्स वर्ड यूज होता है वो होता है स्प्लैंक्टिन नर्व्स, वो भी प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा वेगस नर्व्स भी प्रेजेंट होंगे और कुछ यहाँ पर पोस्टीरियर मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो कंटेंट में क्या आएगा, थोरैसिक डक्ट आई है हमारे पास, इसोफेगस है, डिसेंडिंग थोरैसिक आउट है, क्योंकि देखिए T4 से राइज होता है असेंडिंग आउटा थोड़ा और पहले से, फिर T4 के दोबारा नीचे आते ही ये हो जाता है डिसेंडिंग थोरैसिक आउटा। तो कंटेंट में क्या आ जाए, डिसेंडिंग थोरैसिक आउटा, तीनों के तीनों एजाइगस, एक्सेसरी एजाइगस, हेमी एजाइगस और एजाइगस वेन, वेगस नर्व और सिम्पैथेटिक ट्रंक्स, और एक कुछ पोस्टीरियर मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द पोस्टीरियर मीडियस्टिनम। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब इन योर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।